अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक वीडियो गर्दिश कर रही है सऊदी अरब मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उस पर ये लोग मुख्तलिफ तबसरे कर रहे हैं कि देखें जी गुस्ताखी हो गई है मस्जिद नबवी की, और सऊदी अरब को बिल्कुल इनके शहजादों को शर्म नहीं आती है। इन्होंने पहले सऊदी अरब का वैसे स्ट्रक्चर तबाह किया, वहाँ का कल्चर तबाह किया, अब ये मुकद्दस मकामात को भी नहीं बख्श रहे और उनकी तौहीन कर रहे हैं। और तौहीन वो इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं मस्जिद नबवी के सहन में, गुंबद खजरा के खास तौर पर नीचे जो बिल्कुल नीचे जो जगह है, जो सहन है, वहां पे एक कोई शहजादा वहां पे आया है, तो उसकी गाड़ियां हैं, काफिला है, प्रोटोकॉल है, तो उसको लोग बड़ा उसकी वजह से परेशान भी हैं, मायूस भी हैं। ज़ाहिर है एज ए मुस्लिम हमारे जज्बात तो होते हैं ऑफ कोर्स। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको थोड़ी कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं, बिकॉज कि रमजान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तौफीक थी, मैं वहीं था। तो सबसे पहले ये बात आप क्लियर कर लें कि ये जो हिस्सा है जहां आपको ये गाड़ियां नजर आई और आप परेशान हो गए, तो ये गाड़ियां शायद आप पहली दफा देख रहे हैं और किसी ने पहली दफा ये वीडियो डाल दी है, वरना यहां हर नमाज में गाड़ियां आती हैं। हर नमाज में इमाम साहब की गाड़ी आती है, हर नमाज में मैयतें लेकर यहाँ पे मैयत गाड़ी आती है। इसी तरह से यहाँ से एम्बुलेंसें मरीजों को लेकर जाती हैं, आती हैं। इसी तरह यहाँ स्काउट्स की बड़ी बड़ी बसें आती हैं। इसी तरह रमजान मुबारक में हमने तो मामूल की आमदोरफ्त यहाँ पे देखी है, खाना आ रहा है, इफ्तारियां आ रही हैं बड़े पैमाने पे, तो वो सारी गाड़ियां इधर ही आती हैं, सरकारी जो गाड़ियां जितनी भी होती हैं। तो ये जो जगह है ये मस्जिद नबवी का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले आप ये बात क्लियर समझ लें। और ये क्यों हिस्सा नहीं है ये आगे चल के मैं आपको समझाता हूं मजीद डिटेल से। ये जगह बस इस तरह आप समझ लीजिए कि उन्होंने जायरीन की आमदोरफ्त के लिए एक जगह सिक्योर की हुई है, और कुछ खास जो वफूद हैं उनकी आमद के लिए एक जगह बाउंड्री वॉल के अंदर छोड़ी हुई है खाली, ताकि आमदोरफ्त के दौरान बाहर के जो रोड हैं, जो आम शाहराह हैं हाजियों के लिए, जायरीन के लिए, उनके होटल के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक ना करने पड़े। अदरवाइज ये जगह मस्जिद नबवी का हिस्सा नहीं है। और यहाँ यही वजह है कि यहाँ पे अगर आप जमात के दौरान सफ बना के खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होती है, क्योंकि आप इमाम से आगे सफ में खड़े हैं, और इमाम से आगे अगर आप सफ में खड़े हो जाते हैं तो आपकी नमाज नहीं होती है। गुंबद खजरा की ये जो नीचे बिल्डिंग जो आपको कवर्ड एरिया नजर आ रहा है, इससे तकरीबन 2-3 कमरे छोड़ के आगे वो मुसल्ला आता है, दरमियान में बाबुसलाम वाला रास्ता है, फिर उसके बाद मुसल्ला है और रियाजुल जन्नत शुरू होता है। तो काफी फासला है यहाँ से, इसलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे आप लोगों की इस परेशानी से सऊदियों को कोई ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सऊदियों के ऊपर इस तरह गुस्ताखी के इल्जाम लगाना ये बहुत नामुनासिब है, क्योंकि सऊदी वो लोग हैं जिन्होंने इन हरमैन को हमारे लिए महफूज बनाया, इन जगहों को हमारे लिए मुनज़्ज़म किया, इन जगहों की उस तरह देखभाल की जिस तरह इन जगहों की देखभाल करने का हक था। लिहाजा उनको खिराज तहसीन पेश करने की बजाय अगर हम उन पर गुस्ताखी के फतवे लगाना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूं ये बहुत नामुनासिब बात है, और अपने आप को भी खामखा परेशान नहीं करना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको जो कह रहा था ना कि ये मस्जिद नबी का हिस्सा नहीं है, इसकी दलील मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, वो मैं आपको मजीद समझा देता हूँ। देखो ये जगह, एक तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये तस्वीर इसके बिल्कुल आप इस तस्वीर में आपको ये जो जगह नजर आ रही है एक कुछ इहाता सा, ये यहाँ बैतुल खला है, और गुंबद खजरा के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे सीध में, यूं तिरछी सीध में ये बैतुल खला गेट नंबर 309 पे बने हुए हैं। तो क्या अगर ये जगह मस्जिद के अंदर शामिल होती है और इसमें गाड़ियां जाना गुस्ताखी है, तो यहाँ बैतुल खला बनाना कितनी बड़ी गुस्ताखी होगी। और यही वजह है कि इस एरिया में, इस जगह के अंदर लोग जूतों समेत चलते हैं, घूमते हैं। जब आप मस्जिद नबी के अंदर बाकायदा मस्जिद नबी के हिस्से में दाखिल होते हैं, चाहे वो कदीम मस्जिद नबी है चाहे वो जदीद मस्जिद नबी है, तो आपको जूते उतारने पड़ते हैं। वहां रैक्स बने हुए, वहां अंदर जूतों समेत अलाउ नहीं है दाखिल होना। ये सबसे बड़ी निशानी है कि ये जाहिर है मस्जिद नबी का वो हिस्सा है जहां से हुदूद मस्जिद शुरू हो रही है। तो इसलिए भाइयों परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप हर नमाज में वहां पर मनाजिर देख लें तो आप तो बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे, इसका मतलब है। तो इमाम साहब वहां से आ रहे हैं, मैयत गाड़ियां आ रही हैं, एम्बुलेंस से गुजर रही हैं, और इसी तरह से व्हील चेयर ठीक करने वाली, पिछले दिन हमने एक वीडियो भी लगाई थी कि व्हील चेयर ठीक करने वाली एक गाड़ी सहन में इसी जगह हर वक्त खड़ी रहती है, ठीक है। उसकी एक तस्वीर भी बल्कि आपको ये देख लें, ये खड़ी है गाड़ी। तो इस तरह अगर मस्जिद है ये, तो इस तरह यहाँ उमूमी आमदोरफ्त सिर्फ शहजादों के लिए नहीं है, यहाँ उमूमी तौर पे भी गाड़ियां आती जाती हैं, सफाई की गाड़ियां, इलेक्ट्रीशियंस की गाड़ियां, अब सारी ये आमदोरफ्त यहाँ पे रहती है। इसलिए अपने आप को परेशान ना करें, खुद को मायूस ना करें, और अपने आप को मुतमईन रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है, सब ओके है। तो प्लीज अपने गुस्ताखी के जो फतवे हैं, जो बहुत सैड हमिंग्स के साथ और सैड नज़मों के साथ आप लोगों ने फेसबुक पे चढ़ाए हुए हैं, और लोगों को आप बोल रहे हैं कि एहतजाज करें, इनका जो है ना तौहीन मस्जिद नबी नामंजूर के हैशटैग चलाएं, तो प्लीज भाईजान थोड़ा गुजारा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और हमें इन जगहों का वो देखें, एक मोमिन की हैसियत से हमारे अकाबिर का क्या तर्ज अमल था, हम उसकी मिसालें बहुत सारे लोग दे रहे हैं कि देखें जी फलां हमारे अकाबिर तो ऐसे, फलां हमारे अकाबिर तो यूं आते थे और वो घुटनों के बल आते थे, पलकों के बल आते थे, वगैरह वगैरह। देखो हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह,
ان حضرات کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی بھر کبھی اس حدود مدینہ کے اندر بول و براز نہیں کیا, وہ باہر جاتے تھے. تو ایک ادب احترام ان کے دل کے اندر ہے. ظاہر ہے یہ ضروری اور واجب اور فرض نہیں تھا, لیکن ایک انسان کی کیفیت اور عشق کا تقاضا ہوتا ہے, اس لیے ہر کوئی اپنے انداز سے اس کو نبھاتا ہے. ویسے یہ جو بیت الخلاء جو میں نے آپ کو پیچھے دکھائے تھے, میں نے کبھی جتنے دن الحمدللہ وہاں پہ ہمارے گزرے, مجھے صحیح بات ہے دل ہی مطمئن نہیں ہوا کہ میں ان بیت الخلاؤں کو استعمال کروں. تو میں جب بھی حاجت سے ضرورت ہوتی تھی تو ہم دور جاتے تھے, ان بیت الخلاؤں کو کبھی استعمال نہیں کیا, ہمت اور جرت نہیں ہوئی, کیونکہ سامنے بالکل گنبد خضرا ہے اور یہ صحن میں یہ عجیب سا, مطلب میری ذاتی فیلنگ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. لیکن بہرحال شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ باہر وہ ایسی جگہ پر ہیں جو مسجد کا حصہ نہیں ہے, جو روضہ شریف کا حصہ نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو ذاتی آپ کے جذبات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں, لیکن ان جذبات کو گستاخی تک لے کر جانا اور ان پہ یہ پریشان ہونا اور توہین مسجد نبوی نامنظور